करियर सेटबैक का मैग्नीट्यूड इम्पैक्ट चाहे जितना भी ज़्यादा हो, उससे बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है हमारा बिहेवियर, एटीट्यूड, हाउ वी रिएक्ट टू दैट, एंड समटाइम्स वी होल्ड ग्रजेस एंड वी कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द सेटबैक, और वो हमारे साथ ही ट्रैवल कर रहा होता है और कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है उससे बाहर आना। तो इसीलिए आज मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप गाइड शेयर करूँगी जिसको फॉलो करके आप अपने करियर सेटबैक को ओवरकम कर सकते हैं, सक्सेसफुली मैनेज कर सकते हैं। इट्स ओके टू गेट अपसेट, कंसर्न्ड, वरीड, एंड मैं कहूँगी कि लेट द इमोशन रन, बट ओनली फॉर फ्यू डेज, क्योंकि करियर सेटबैक्स जो हैं वो सक्सेसफुल करियर का हिस्सा होते हैं और आपने सेटबैक्स को एज एन अपॉर्चुनिटी लेना है, एज अ चैलेंज लेना है। अगर हम हिस्ट्री में देखें, बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेजर सेटबैक्स के बाद ही बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो आई एम गिविंग यू अ विंडो ऑफ 7 डेज़ कि जितना भी बड़ा सेटबैक है आपने उसको 7 डेज़ में प्रोसेस करना है, एंड आफ्टर 7 डेज़ ओवर एंड आउट। लेट्स से आपकी $50,000 अ मंथ की जॉब थी जो ओवरनाइट चली गई है, आपने सिर्फ 7 डेज़ उसके बारे में सोचना है। लेट्स से कोई बिजनेस था, बहुत अच्छा चल रहा था, एंड इन वीक्स टाइम वो बिल्कुल लॉस पे चला गया, जीरो पे चला गया, तब भी आपने सिर्फ 7 डेज़ लेने हैं और फिर उसके बाद आपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। इसी तरह लेट्स से आप जॉबलेस हैं और किसी इंटरव्यू में आप फाइनल राउंड तक चले गए और आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, तब भी आपने सिर्फ 7 डेज़ लेने हैं और 7 डेज़ के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप, अपना नेक्स्ट मूव के बारे में सोचना है। मैंने भी अपने करियर में बहुत सारे सेटबैक्स फेस किए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जिनमें बहुत एफर्ट की लेकिन हम क्वालिफाई नहीं कर सके, बहुत सारे इंटरव्यूज़ अच्छे नहीं हुए, या बहुत सारे जॉब्स ऐसी थी जो मिली नहीं। तो जितना भी चाहे बड़ा लॉस हो, मैंने सिर्फ 2 दिन लिए हैं उसको ओवरकम करने में, अपने इमोशंस को मैनेज करने में, अपने आप को रिकलेक्ट करने में, एंड थर्ड डे मुझे आई फील लाइक जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और अगर मुझे स्टेप 1 से भी स्टार्ट करना पड़ा है तो आई हैव स्टार्टेड विद अ वेरी पॉजिटिव माइंड, फुल डेडिकेशन एंड मोटिवेशन के साथ। तो इसी तरह की सेंस ऑफ रेजिलियंस आपने डेवलप करनी है। 7 डेज़ के बाद आपने जो भी आपका सेटबैक है उसके बारे में नहीं सोचना, आपने वे फॉरवर्ड सोचना है। और ये माइंडसेट आपने कैसे चेंज करना है, देखें, जब आप सेटबैक फेस करते हैं आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो यू फील डाउन, पुश्ड बैक। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसको एज अ चैलेंज लें, अपने आप को री इन्वेंट करें। तो मेरे ख्याल में दूसरा ऑप्शन बेटर है, बिकॉज यू हैव द स्किल, यू आर कॉम्पिटेंट, यू हैव एनर्जी, आपके पास नॉलेज है, स्किल है। सेटबैक से आपकी इन चीज़ों पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो वाई नॉट टू स्टार्ट अगेन, वाई नॉट टू फाइट। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि सेटबैक के इमीडिएटली बाद कोई ना कोई एक्शन ले लेते हैं, जैसे कि मैं आउट ऑफ कंट्री चले जाना चाहिए या मुझे जॉब से बिजनेस पे चले जाना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा टाइम ज़रूर लें, जो कुछ भी हुआ है उसको प्रोसेस करने में, एब्जॉर्ब करने में, उसको एनालाइज करने में, और फिर किसी डिसीजन मेकिंग पे आए। 7 डेज़ के बाद 8 डे पे आपने पेपर और पेन लेना है और वो सारे रीजंस, फैक्टर्स लिखने हैं जो आपके ख्याल में आपके करियर सेटबैक का रीज़न थे। पॉसिबली क्या रीजंस हो सकते हैं, आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी थी, या आप अपने आप से ओवर एक्सपेक्ट कर रहे थे देन योर कैपेसिटी, या प्रोजेक्ट आपने सही सेलेक्ट नहीं किया, या आपकी टीम ने, आपके बॉस ने, आपके ऑफिस ने आपको सपोर्ट नहीं किया, या यू सिंपली कुडंट परफॉर्म। तो जो भी रीजंस हैं उनको आप एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स में कैटेगराइज करके अच्छे तरीके से थॉरली लिस्ट कर लें। तो फैक्टर्स को आपने लिस्ट कर लिया, एनालाइज कर लिया, अब आपने ये देखना है कि व्हाट यू कुड हैव डन बेटर टू अवॉइड द सेटबैक। मैंने कुछ एग्जांपल स्क्रीन में डिस्प्ले करी हैं, दिस इज अबाउट यू। इसमें आपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करना, तो जो भी सर्कमस्टांसेस थे उसमें आप क्या बेटर कर सकते थे, इस तरह से आपने सोचना है। इट्स बेसिकली टेकिंग आउट द लेसन्स लर्न। अब आपने इसको डॉक्यूमेंट करना है। मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है सेटबैक के नाम से, और जब भी मैं कोई सेटबैक फेस करती हूँ उस पर मैं उसको डॉक्यूमेंट कर लेती हूँ, सेटबैक क्या था, मिस्टेक्स क्या थी और क्या लेसन्स लर्न थे। आप ईमेल पे भी कर सकते हैं, जैसे एक ईमेल चेन जनरेट कर लें, हर दफ़ा कोई ऐसी चीज़ हो तो उसको आप अपने आप को रीसेंड कर लें। मैं आफ्टर एवरी वाइल आई गो थ्रू द डॉक्यूमेंट, ताकि मैं उससे मुझे रिफ़्रेश हो जाए कि मैंने क्या मिस्टेक्स की थी और मैं दोबारा वो ना करूँ। आप भी अपने करियर सेटबैक्स को इस तरह से डॉक्यूमेंट करें, आपके लिए बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा और फ्यूचर में आपके करियर में इससे हेल्प भी होगी। तो करियर सेटबैक को हमने प्रोसेस किया, ओवरकम किया, डॉक्यूमेंट भी कर लिया। अब बारी है फ्यूचर के बारे में सोचने की। हिस्ट्री में आप देखें, बहुत से सक्सेसफुल लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स पर्सनस हैं, बिजनेस पर्सनस हैं, हाई अचीवर्स हैं, दे राइज्ड ओनली आफ्टर हिटिंग द लो फेज या सेटबैक्स के बाद। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेटबैक को एज एन अपॉर्चुनिटी लिया, अपने आप को चैलेंज किया, अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया, उनको रेक्टिफाई किया, अपने आप को इम्प्रूव किया, और आप भी यही कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स, ओपरा विनफ्रे, सारा बैकले, नील्सन मंडेला, और एक बहुत बड़ी एग्जांपल जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं, विराट कोहली, एथलीट क्रिकेटर। हम सब जानते हैं कि जब उनके करियर का लो फेज़ आया, उन्होंने उसको एज एन अपॉर्चुनिटी ट्रीट किया और आइडेंटिफाई किया कि वो क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं और क्या
इंप्रूव कर सकते हैं, क्या चीज़ कर सकते हैं जो बाकी लोग नहीं कर रहे। ही केम अप विद द आइडिया कि क्रिकेट में फिटनेस की उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी स्किल्स की है, एंड ही बिकेम फर्स्ट क्लास एथलीट एंड चेंज रूल्स ऑफ द गेम। एंड वी ऑल नो कि वो कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, कितने कंसिस्टेंट हैं। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। करियर सेटबैक के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत जल्दी उस सिचुएशन से निकलें। तो देर इज़ नो हार्म इन आस्किंग फॉर हेल्प। आपकी जो भी कम्युनिटी है, नेटवर्क है, कोलीग्स हैं, एक्स बॉसेज हैं, आप उनको कॉल करें, टेक्स्ट करें, अप्रोच करें, अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करें। अगर आपको जॉब चाहिए या कोई प्रोजेक्ट फेल हो रहा है या जो भी आपका करियर का सेटबैक है, एक्सप्लेन करें। और जो भी है आपको हेल्प चाहिए आप उसको स्पेसिफाई करें। कभी कभी कोई एक लीड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ का डोर ओपन करती है। तो आई सजेस्ट दैट यू नॉक योर नेटवर्क एंड अप्रोच पीपल, और आप स्टैटिक ना रहें, अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए आप पूरी कोशिश करें। करियर सेटबैक के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो आपको थोड़ा पेशेंस होना है, फ्लेक्सिबल होना है, छोटे छोटे स्टेप्स लें। छोटी छोटी अचीवमेंट्स कैन बी अ ग्रेट मोटिवेशन। तो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट का या किसी बड़ी जॉब का वेट ना करें, जो छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं उनको करें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाए। लास्ट में मैं ये सजेस्ट करूँगी कि करियर सेटबैक को आप एक नॉक की तरह लें और एक डीप एनालिसिस करें। कहीं ऐसा तो नहीं आप गलत करियर में हैं, या आपका करियर पार्ट ठीक नहीं है, आपके करियर गोल्स ठीक नहीं है, या आप गलत इंडस्ट्री में हैं, या आप लाइफ में कुछ और करना चाहते हैं। तो अपने आप को चैलेंज करें, अपने आप को चेक करें, ताकि जो भी रीअलाइनमेंट करनी है, आपने अपने गोल्स को रीडिफाइन करना है या स्किल मॉडिफाई करना है या कोई नई चीज़ ट्राई करनी है, तो इस बारे में भी सोचें, अपने गोल्स को रीअलाइन करें, ताकि जो भी करेक्टिव एक्शंस हैं वो आप ले लें। सेटबैक्स प्रिपेयर यू फॉर बेटर फ्यूचर, मेक यू स्ट्रॉन्गर। सेटबैक्स प्रोवाइड यू एन अपॉर्चुनिटी टू रीअसेस योरसेल्फ, रीइन्वेंट योरसेल्फ। इट्स अ टाइम दैट विल पास ऑन। गुड लक। तो ये जो करियर की सीरीज़ है, इसमें सिर्फ एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं। उसके बाद मैं कुछ जनरल टॉपिक्स कवर करूंगी, एंड देन मैं फ्रेशर्स के लिए एक सीरीज़ डिज़ाइन कर रही हूँ, जिसमें जॉब फाइंडिंग से लेके इंटरव्यूज़ कैसे देने हैं, फर्स्ट डे ऑफ जॉब में क्या करना है, फिर आपने मीटिंग्स में कैसे पार्टिसिपेट करना है, ईमेल्स को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, लास्ट डे ऑफ जॉब में क्या करना है। इस तरह से पूरी एक चेन ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो अगर आप किसी को जानते हैं तो मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।